Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve numerical problems of chapter number 6. आज बच्चों यूनिट 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बच्चों मेरे इस चैनल पे आपको मैथ्स की वीडियो भी मिल जाएंगी। अगर आपको मैथ्स की वीडियो देखनी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। बच्चों चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क। यहाँ बच्चों हमने वर्क कैलकुलेट करना है। डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन। एक 150 न्यूटन का बॉक्स है, उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर डिस्टेंस तक उसको पुश किया तो समझो उसने कितना काम किया है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम लिखते हैं डाटा, कैलकुलेट वर्क। बच्चों यहाँ पे हमने फाइंड करना है वर्क। ठीक है, वर्क होता है W, हम वर्क को W से शो करेंगे कैपिटल। ये वर्क हमने फाइंड करना है। पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन, ये हो गया फोर्स। बच्चों फोर्स को हम कहेंगे F। 150 न्यूटन हो गया, ये इसकी यूनिट है। थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। बच्चों डिस्टेंस हम D से भी शो कर सकते हैं, S से भी, लेकिन हम D से शो करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस है 5 मीटर। ये हमारे पास डाटा हो गया बच्चों। अब हम लिखेंगे फार्मूला। इसमें फार्मूला क्या लगेगा बच्चों? वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D। W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D। जस्ट बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। F की वैल्यू है 150 और D की वैल्यू है बच्चों 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 0, 5 5 25, 2 कैरी 5 अंदर, 5 और 2 7, 750। और वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों? जॉल होती है। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया, वर्क इज इक्वल टू 750 जॉल आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉय वेइंग 75 न्यूटन। बच्चों एक लड़का है जिसका वेट है 75 न्यूटन, जंप लगाता है ऊपर की तरफ एंड गेन 300 जॉल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और 300 ग्रेविटेशनल जॉल एनर्जी वो गेन करता है। फाइंड हाइट टू विच द बॉय विल राइज। हमने ये देखना है कि बच्चे ने कितनी हाइट पे गया है, कितना हाइट उसने जंप लगाया, कितना ऊंचा लगाया बच्चों। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा, अ बॉय वेइंग 75 न्यूटन। ठीक है बच्चों, एक लड़का है जिसका वेइंग का मतलब वेट है, उसका वेट कितना है? 75 न्यूटन। हम लिखेंगे बॉय वेइंग। इन शॉर्ट हम लिखेंगे W। दूसरे शब्दों में हम लिखेंगे W 75 न्यूटन। आप डायरेक्ट लिख सकते हो W इज इक्वल टू 75 न्यूटन। डायरेक्ट भी आप सिर्फ ये लिख सकते हो, डायरेक्ट ये पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। गेन 300 जॉल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको बच्चों शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 300 जॉल। आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक हो गया। और हमने फाइंड क्या करना है? हाइट फाइंड करनी है बच्चों। हाइट H आपने फाइंड करनी है बच्चों। अब यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है ना। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, शॉर्ट लिख दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mg और h होता है बच्चों। mg और h हो गया बच्चों। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी गिवन है? 300। m की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे बच्चों mg की वैल्यू अगर ठीक है, ये जो वेइंग है ना, ये समझो कि mg की वैल्यू है। ठीक है, w किसकी इक्वल होता है? mg। ये mg जो है वो w के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, mg को हम शॉर्ट यहाँ पे लिख देते हैं, w इंटू एच कर दो।
W इंटू एच का, तो mg किसकी इक्वल है, W इज इक्वल टू mg, ठीक हो गया, W इज इक्वल टू mg, तो हमने mg की जगह लिख दिया W, तो 300 इज इक्वल टू, अब W की वैल्यू कितनी है 75 और H हमने फाइंड करना है, ठीक है, mg शॉर्ट फॉर्म में हम क्लोज कर दिया, ये W की इक्वल है। अब हम डिवाइड करेंगे 300 को बच्चों 75 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 300 को 75 से डिवाइड करो, 75 4 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, ठीक है, ये आ गया h इज इक्वल, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 मीटर आ गया बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। इसमें पॉइंट ये था बच्चों कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो mg की वैल्यू कितनी होती है, किसकी इक्वल है, w की इक्वल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, A 5 kilogram of steel bar is dropped from a top of 12 meter high tower। एक बच्चों 12 मीटर हाई टावर है, उसके ऊपर से हमने एक स्टील की बॉल को मतलब नीचे ड्रॉप किया, उसका वजन है 5 किलोग्राम। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, एक तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड, और दूसरा विद व्हाट वेलोसिटी, दूसरा वेलोसिटी फाइंड करनी है, विल इट हिट द ग्राउंड, ठीक है। निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, हवा की जो रुकावट है हमने उसको ज़हन में नहीं लाना कि हवा कैसी थी या ये वो, उसको हमने नज़रअंदाज कर देना बच्चों, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखना है, ध्यान से देखेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको। सिर्फ क्वेश्चन का डाटा समझ लें, डाटा समझ आ जाए तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है बच्चों आपके लिए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले लिखते हैं डाटा, अब 5 किलोग्राम स्टील बार, किलोग्राम क्या होता है, मास, समझो हमें गिवन है मास m गिवन है 5 किलोग्राम, यूनिट का भी ध्यान रखना होता है बच्चों, ठीक है, इसकी यूनिट यही है, किलोग्राम ही होती है, ठीक है। ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द 12 मीटर हाई, हाइट कितनी होगी, हाइट h हो गया बच्चों 12 मीटर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, एक तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, ठीक है, के ई फाइंड करना है। व्हाट, अच्छा विद व्हाट वेलोसिटी, दूसरा हमने बच्चों वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरा हमने वेलोसिटी v फाइंड करना हमने बच्चों, ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है, हमने एक ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी और एक हमने वेलोसिटी फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलते हैं, हम लिखेंगे फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का बच्चों क्या फार्मूला होता है, के ई इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ मतलब हाइट से आ रही है ना, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा, पहले काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा गेन इन एनर्जी, ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। ये होएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इधर एक की एनर्जी गेन कर रहा है तो दूसरा लॉस कर रहा है ना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों, ऊपर से जब नीचे आ रहा है ना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से हाइट से क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ke, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh हो गया बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ke इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है 5, g की वैल्यू बच्चों 9.8 खुद आपने याद रखनी है, g की वैल्यू 9.8 हमने खुद याद रखनी है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं हो सकती, ठीक है। और h की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे हाइट है 12, k डॉट ई, इन सबको बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 9.8 के साथ और फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 12, ये आ गया हमारे पास बच्चों 588 जूल आ गया बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का, जो हमने फाइंड करना था, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पार्ट आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब हमने बच्चों सेकंड पार्ट है वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, हमने वेलोसिटी v फाइंड करना है, वेलोसिटी v फाइंड करना है तो हमने ये फार्मूला लगाएंगे के ई वाला, के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बच्चों। अब के ए की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे, 588 1/2, और बच्चों m की वैल्यू कितनी है 5, और v स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना, v स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना है, ये लिखेंगे 588। अब देखो इधर हम इसको लिखेंगे 5/2
वी स्केयर। इधर 5/2 है ना, ये दूसरी साइड पे जाके रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 588, ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू वी स्केयर। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे। 588 मल्टीप्लाई 2, 588 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड करेंगे बच्चों 5 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 235.2 इज इक्वल टू वी स्केयर। ठीक है, अब हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे और इधर भी बोथ साइड ले लेंगे। ये कट गया और बच्चों इसका हमने स्केयर रूट ले लेना है। हमारे पास आंसर आएगा 15.37 आ गया। ठीक है, 15.33 हमारे पास बच्चों आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट जो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अ 2 किलोग्राम रॉक इज ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। बच्चों 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसमें से 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम का एक रॉक या चट्टान गिराई गई है यहाँ पे। व्हाट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। व्हेन द रॉक इज फॉलन 15 मीटर, जब जो रॉक है 15 मीटर गिर गया उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे बड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब रॉक 15 मीटर गिर गई है तो उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ठीक है, दोबारा तरह समझ लें, पहले हम डाटा लिखेंगे। ठीक है, और 2 किलोग्राम रॉक इज ड्रॉप, मास हो गया हमारे पास बच्चों m हो गया 2 किलोग्राम, इज ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे फर्ज करो ये बच्चों ये बिल्डिंग है, हम फर्ज कर लेते हैं ये बिल्डिंग है बच्चों। ठीक है, हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक बिल्डिंग आ गई 20 मीटर, ये हमारे पास आ गई बिल्डिंग आ गई। इसकी टोटल हाइट जो है ना वो बच्चों 20 मीटर है। ठीक है, मतलब इसकी हाइट जो है ना, इनिशियल हाइट जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट 20 मीटर है, ये बात हो रही है। ठीक है, मतलब इनिशियल हाइट का मतलब कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा ले, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ पॉइंट लिख लें, इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है। ठीक है, दो हाइट की बात है। व्हाट इज द काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी व्हेन द रॉक इज फॉलन 15 मीटर। यहाँ पे बच्चों रॉक है जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है 15 मीटर तक, यहाँ तक आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों उसका डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर है। रॉक ने यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितनी रह जाएगी। अब देखो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है ना, यहाँ से यहाँ तक 15 रह गई, और यहाँ पे जो फाइनल उसकी हाइट रह जाएगी वो 5 मीटर रह जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और यहाँ से यहाँ तक जो उसकी हाइट रहेगी वो 5 मीटर होगी बच्चों। ठीक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक समझो हाइट कितनी होगी, ये होगी 15 मीटर, यहाँ 15 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया बच्चों। अच्छा, ये हो गया। इसकी हमने एक तो निकालनी है बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और दूसरा बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, सबसे पहले बच्चों हम ये फाइंड कर लेते हैं, ये इजी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर लो, ये सेकंड पार्ट कर लो। ठीक है, हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला लिखेंगे बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, 15 मीटर फॉल के बाद है, ये हो जाएगा mg। ठीक है, hf यहाँ पे। ठीक हो गया, mg और hf हो गया बच्चों। ये हो जाएगा m की वैल्यू कितनी है 2, g की वैल्यू कितनी है 9.8, और hf कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 15 मीटर नीचे आ गया, नीचे जो डिस्टेंस रह गया ना वो hf कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके लिए लिख लेते हैं hf यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, okay? यहाँ से 15 तो ट्रैवल कर लिया, बाकी हाइट कितनी रहेगी 5 रह गया ना, ये 5। इन दोनों को अपने बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 98 जॉल हो जाएगा, 98 जॉल आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने फाइंड कर लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर ली है। अभी हम बच्चों फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे बच्चों अभी।
अच्छा बच्चों, अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। जो हाइट वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे देखो नीचे जो नीचे रॉक नीचे आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है यहाँ पे बच्चों। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट जो नीचे आ रहा है हाइट कम होती जा रही है बच्चों। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होगा के ई इज इक्वल टू एम जी और एच हो जाएगा बच्चों। एम की वैल्यू वही 2, जी की वैल्यू 9.8। यहाँ बच्चों हाइट कितना करेंगे, देखो पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली ना, यहाँ से यहाँ तक निकाली, यहाँ से यहाँ तक हाइट यूज़ की थी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ से करेंगे, ये वाली जो हाइट ट्रैवल कर लिया उसने 15, ठीक है। इसके लिए हमने यूज़ करनी है हाइट 15 मीटर यूज़ करनी है, ठीक है। इसके लिए हमने हाइट क्या यूज़ करनी है, 15 मीटर हमने यूज़ करनी है बच्चों। ठीक हो गया, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक आ चुकी थी ना, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए थी और काइनेटिक एनर्जी के लिए ये यूज़ करेंगे बच्चों हमने। अब हमने सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9.8, ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 294 जॉल आ गया बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया बच्चों। ठीक हो गया, बस इसमें ये ध्यान में रखना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए था 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसने ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हाइट ये यूज़ करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर ये उसे गेन कर ली, तो ये 15 वाला यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, अ रॉकेट with a mass of 800 ग्राम is launched vertically upward। बच्चों एक रॉकेट है जिसका मास 800 ग्राम है, वर्टिकली अपवर्ड या बच्चों ऊपर की तरफ लॉन्च किया जा रहा है। विद द इनिशियल स्पीड उसकी 30 मीटर पर सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट अज्यूम नो एयर रेजिस्टेंस, पहले में हमने ये ज़हन में रखना है कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई हवा की रुकावट नहीं है उसको। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, एक तो बच्चों मैक्सिमम हाइट निकालनी है, रॉकेट वुड रीच कि कहाँ तक वो रॉकेट जाएगा। नंबर 2, इफ़ ड्यू टू एयर फ्रैक्शन, अगर एयर फ्रैक्शन की वजह से रॉकेट ओनली राइज 25 मीटर, और अगर रॉकेट सिर्फ 25 मीटर तक गया है, डिटरमाइन द वर्क डन, तो हमने देखना है कि उसने कितना काम किया अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के खिलाफ, हवा की रुकावट के खिलाफ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लेके आगे बच्चों डॉट डॉट लगा दिया है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डाटा क्या गिवन है, और रॉकेट विद मास 800 ग्राम, तो हमें गिवन है मास बच्चों m होता है 800 ग्राम बच्चों। याद रखना बच्चों, इसमें मास की यूनिट होती है किलोग्राम होती है, तो हमने ग्राम को चेंज करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 800 बाई 1000, 800 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.8, ये किलोग्राम में चेंज हो गया, 0.8 किलोग्राम हो गया, ठीक है। ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है। ये ग्राम था ना, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, 0.8 किलोग्राम हो गया। यूनिट हमेशा ध्यान से रखनी होती है, ज़हन में रखना आपने। अब हमें गिवन है बच्चों वेलोसिटी v गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। एक फाइंड करना है बच्चों हाइट, h फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट है कि अगर हाइट 25 मीटर हो, ये गिवन है बच्चों। अगर एक हाइट फाइंड करनी है, पहले नो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस होगी हाइट 25 मीटर होगा तो कितना उसने वर्क किया, ठीक है। पहले पार्ट में बता रहे हैं कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जब रॉकेट को लॉन्च किया है कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो कितनी हाइट पे जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से 25 मीटर हाइट पे गया तो कितना उसने काम किया बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फार्मूला, अब यहाँ पे बच्चों पॉइंट है रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है ना बच्चों, जब कुछ चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है ना तो ये फार्मूला उल्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे गेन इन, ठीक है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जा रहे, जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है बच्चों और काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, तो ये हो जाएगा mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। बच्चों m से कट गया, m से कट गया। अब हमने h की वैल्यू निकाली है, तो जी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे चला जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा
वी स्केयर बाय 2 और ये जी इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा 2g हो जाएगा, ठीक है। इधर वी स्केयर रह गया, mm से कट गया ना। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, हाइट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों 30, तो हम लिखेंगे 30 का होल स्केयर 2 और जी की वैल्यू बच्चों 9.8। h इज इक्वल टू 30 का स्केयर हो गया 900 और 9.8 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.8 मल्टीप्लाई 2 19.6 आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 900 डिवाइडेड बाय 19.6 बच्चों, ये हमारे पास आएगा 45.92 आ गया बच्चों। 45.92 मीटर, ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49.92 मीटर हाइट, ये फर्स्ट पार्ट का हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने W निकालना है बच्चों, W निकालना है। अब ये फार्मूला यहाँ पे याद रखना बच्चों, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ठीक है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्केयर प्लस W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। W निकालना है, इसको हम उधर ले जाएंगे, यहाँ पे हमारा W रह जाएगा mgh, ये इधर राइट साइड पे जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा -1/2 एम वी स्केयर। यहाँ बच्चों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है 0.8, g की वैल्यू 9.8 और हाइट कितनी बच्चों यूज़ करनी है, हमने जो क्वेश्चन में गिवन है 25, ठीक है बच्चों। ये जो अभी ये वाली हाइट है हमने ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। 25 -1/2 m की वैल्यू 0.8 और v 30 का होल स्केयर बच्चों। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 25, ये हमारे पास आएगा बच्चों 196। पहले बच्चों 30 का स्केयर लेना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 का स्केयर ले लेंगे, ये आ गया मल्टीप्लाई 0.8, ये आ गया और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, ये बच्चों आएगा 360। अब यहाँ पे बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -196, तो हमारे पास बस बच्चों आंसर आ गया -164 जॉल आ गया, ठीक है बच्चों। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एयर के ऑपोजिट है ना, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है ना, उसके खिलाफ है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम, ठीक है। एक 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर है, उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। दैट लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 किलोग्राम, जो 100 किलोग्राम लोड उठाती है हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर के हाइट पे, ठीक है। इन 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड में बच्चों 100 किलोग्राम का लोड उठाती है 10 मीटर तक। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट, इनपुट फाइंड करना है, वर्क डन बाय मोटर मतलब जो मोटर ने काम किया वो, और दूसरा आउटपुट फाइंड करना है बच्चों जो उसने लोड उठाया, और तीसरा बच्चों एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तीसरा हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के डॉट लगा दिया। तो डाटा क्या है हमें, 2 हॉर्स पावर, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसकी पावर, ठीक है। पावर P कितनी है बच्चों 2 HP, ठीक है बच्चों 2 HP, 2 हॉर्स पावर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 HP जो होता है 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है 746 वाट के इक्वल है बच्चों। अब 2 हॉर्स पावर कितना हो जाएगा, इसको वाट में हमने चेंज करना है, 2 × 746, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 746 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 से, 746 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा आएगा 1492 वाट,
ठीक है बच्चों, ये वाट में चेंज हो गया। ठीक है, पावर थी 2 हार्स पावर को हमने वाट में चेंज किया तो 1 हार्स पावर कितना है 746 वाट की इक्वल है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही पॉइंट है यहाँ पे बच्चों। उसका मास गिवन है, मास m इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। हाइट बच्चों गिवन है h इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, टाइम भी गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। इसमें बच्चों हमने एक तो फाइंड करना है इनपुट फाइंड करना है बच्चों, और एक हमने फाइंड करना है आउटपुट फाइंड करना है, और तीसरा बच्चों हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है बच्चों, एफिशिएंसी फाइंड करनी है बच्चों। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी बच्चों, ये 3 पार्ट हमने फाइंड करने हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करते हैं इनपुट। फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करते जा रहे हैं। इनपुट का फार्मूला होता है इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन इन टाइम, W इंटू टी बच्चों, P इंटू टी। इनपुट इज इक्वल टू P इंटू टी। पावर कितनी है उसकी बच्चों 1492 और टाइम कितना है 1.5। हमने P और T को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, 1492 मल्टीप्लाई 1.5, ये हमारे पास आएगा बच्चों 2238 जॉल बच्चों। हमारे पास ये आ गया इनपुट आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया इनपुट आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था इनपुट बच्चों। अब सेकंड पार्ट है बच्चों आउटपुट हमने फाइंड करना है कि मोटर ने क्या काम किया बच्चों। आउटपुट का फार्मूला होता है mgh। ठीक है, हाइट पे लेके जा रही हैं, ठीक है, mgh पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। m की वैल्यू कितनी है 1000, g की वैल्यू 9.8 और हाइट है बच्चों 10। हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10। सॉरी बच्चों, यहाँ ऊपर छोटी सी मिस्टेक है, मास 100 है। ठीक है, मास कितना है 100 किलोग्राम, इसको सही कर लो, मास 100 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे भी मास हमने 100 पुट करना है, मास कितना है 100। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9800 जॉल आ गया। ठीक है, मास कितना है 100 ग्राम आ गया। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट कितना है 9800 और इनपुट कितना है बच्चों 2238। ये करेंगे 9800 डिवाइडेड बाय 2238, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बच्चों 100 से, तो हमारे पास आएगा 437.89। ये बच्चों एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा तो नहीं आ सकती। ठीक है, एफिशिएंसी 100% तक ही हो सकती है, 100 से ऊपर तो नहीं जा सकती ना। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर बच्चों आंसर में मिस्टेक है। लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर तो नहीं। इतनी एफिशिएंसी तो नहीं आ सकती, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस डाटा के मुताबिक हमारा आंसर यही आ रहा है, लेकिन ये आंसर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, लगता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, व्हाट हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कि कितने हॉर्स पावर हमें चाहिए होगा। ठीक है, कि 2500 किलोग्राम ऑफ वाटर टू 100 मीटर हाई, 100 मीटर हाई ऊपर लेके जाने के, हाइट पे लेके जाने के लिए 5 मिनट्स में बच्चों कितना हॉर्स पावर हमें चाहिए होगा बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा है व्हाट हॉर्स पावर। ठीक है बच्चों, हमने पावर निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, हमने पावर निकालनी है हॉर्स पावर में। ठीक है, पावर हमने निकालनी है हॉर्स पावर में। हमने इसकी रिक्वायर्ड टू पंप 25 किलोग्राम, तो मास कितना हो गया 25
2500 किलोग्राम हो गया। 100 मीटर बच्चों हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर होगी। टाइम 5 मिनट, टाइम 5 मिनट बच्चों। मिनट को हमने सेकंड में चेंज करना है। 5 × 60 तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड। 300 सेकेंड आ गया बच्चों। अब हमारा है फार्मूला, पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल टू W/T। पावर का फार्मूला क्या होता है? W/T। और W किसकी इक्वल होता है? mgh/T। यहाँ बच्चों m की वैल्यू है 2500, g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, खुद याद रखनी है। और हाइट है हमारे पास बच्चों 100 और टाइम है हमारे पास 300। इनको मल्टीप्लाई करके बच्चों हमने इनको डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास आएगा 2500 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 100 और इसको डिवाइड कर देंगे 300 से। ये हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू 8166.67 वाट आ गया बच्चों। ये क्या आया? वाट। अब इसको हमने पावर को हार्स पावर में चेंज करना है ना, हार्स पावर में। तो बच्चों पता है आपको 1 हार्स पावर होता है 746 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको 746 से डिवाइड करेंगे, ये हार्स पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 746, ये हमारे पास आएगा 10.95 आ गया बच्चों। पावर कितनी आ गई? 10.95 हार्स पावर बच्चों। ये हमारे पास इसका आ गया कि 10.9 हार्स पावर हमें चाहिए होगी इतना पानी ऊपर लेके जाने के लिए बच्चों। ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों। मेरे इस चैनल पे आपको मैथ्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, 9th की, 10th की। इसके अलावा गेस्ट भी हैं, पूरी बुक के गेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज गेस्ट भी हैं, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ठीक है। आपको अगर मैथ की वीडियो भी चाहिए तो एक दफ़ा आप मेरे मैथ की वीडियोज़ भी देख लें इंशाल्लाह। एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद मैसेज लाजमी करना।